सभी साधकों का सुबह के ध्यान सत्र में हार्दिक स्वागत है। चित्त सहस्रार पे रख के सामूहिक बंधन लेते हैं। ध्यान की शुरुआत 3 महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र से करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, कृपावंत होकर आप हमारे सहस्रार पर विराजिए। श्री माता जी, कृपा कर हमारा आत्म साक्षात्कार
दृढ़ कीजिए। श्री माता जी, हम सब अपना अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। कृपावंत होकर आप हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। जय श्री माता जी। इसी ध्यान की अवस्था में अमृतवाणी ग्रहण करते हैं। दिवाली के शुभ अवसर पे हाँ होगी, ये सोचा कुछ गड़बड़ कर, लेकिन तब दिवाली की बात रही थी ना, ये ख्याल बना कि होली के शुभ अवसर पर आज दिवाली मनाई जाएगी। होली के दिन आप जानते हैं होलिका को जलाया गया, अग्नि का भारी दान है, कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते, और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके फिर बहुत पछता है, क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो बोले गए और अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने तुमको वचन दे दिया कि मैं तुमको जलाऊंगा नहीं, और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात
गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जलाया? इनको तो कोई नहीं जला, और मेरे भी शक्ति से परे, ये तो मेरे शक्ति से बचे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति की कौन सी बात कर, मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके। इनकी शक्ति इतनी महान, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लूं। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म का है। तो कर्तव्य और धर्म, इसमें जो कश्मकश हुई, उस वक्त ये सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा। धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची, और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का, यानी जो छोटा परिधि में बंधा हुआ सीमित, जो कुछ भी हमारा वलय है, गोल है, उससे जो ऊंचा गोल है, तो जो ऊंचा वलय है, उसको करना है, इस छोटे को छोड़ना। और यही कृष्ण ने शिक्षा दी। कृष्ण ने कहा कि अगर आपको हित के लिए झूठ बोलना पड़े तो आप झूठ बोल, सच बोलने की बात ठीक है, लेकिन किसी ऊंची चीज के लिए नीची चीज को छोड़ना। जैसे कि कोई आदमी आप अंदर आ जाए और किसी को मारना चाहता है, खून करना चाहता है, एक तो उसके अधिकार चेष्टा, उससे आपने पूछा ये महाशय ऊपर है, तो आपने कहा कि हाँ है, मतलब सच कह दिया, सच कहना चाहिए, सच कह दिया, तो जाके उसको मार डाले। लेकिन उनकी जान बचाना ये बहुत ऊंची चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ी चीज। उस बड़ी बात के लिए, बड़े ध्येय के लिए ये छोटे जो चीजें हैं इनको छोड़ना, यही कृष्ण ने अपने जीवन में आगे किया है। कृष्ण के जीवन को बहुत कम लोग समझ पाए, क्योंकि उस जमाने में धर्म की ये दशा हो गई थी कि लोग धर्म को बहुत ही ज्यादा गंभीरता पूर्वक, बहुत उसको सीरियस बना के सब ढूंढाचार्य करते। धर्म बहुत सीरियस चीज, इसमें आदमी को जो है बिल्कुल सीरियस क्योंकि कर्मकांड कर रहे। अब कर्मकांड करने में बड़ी आफत रहती है कि अगर आपने इधर से उधर दीप जला दिया तो भगवान जी का, इधर से उधर आपने अगर उद्बत्ती जला दी तो भगवान जी ना, और लेफ्ट हैंड से आपने कुछ कर दिया तो गया। इन सब बातों की वजह से लोगों में कंडीशनिंग हो गई, और उस कंडीशनिंग की वजह से लोग बड़े गंभीरता पूर्वक धर्म करने लगे। इतने गंभीर हो गए कि उसका आह्लाद, उसका उल्लास सब खत्म। तो राधा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाद, सबको आह्लाद देना, ये उनकी मेन शक्ति। और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्योहार, कृष्ण ने आकर के जितने भी पूजाएं थी सबको बंद करके और कहा कि अब पूजा उजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो, इसको तुम पाने, और छोटी छोटी चीजों में मत खोलो, शुद्ध चीजों में नहीं खोना, लेकिन ऊंची चीज के और अपनी दृष्टि लगाए। अब जो आदमी, मैं तो बड़ा झूठ कभी बोलता नहीं था, कभी कभी ऐसा आदमी ओवर स्पष्ट वक्ता भी हो जाता है और अहंकार में दूसरों को दुखाता है, या नहीं तो उसी में उसका जीवन सत्यानाश। सच भी क्यों बोलना, धर्म भी क्यों करना, कर्तव्य क्यों करना, क्योंकि आपको आत्मा होना है। और किसी भी चीज से आप इस तरह से बंधन में फंस जाए, उससे आपको सीरियसनेस आ जाए, आप बुढ़ा जाए, इसको बुढ़ाना, उससे कोई फायदा नहीं। सो धर्म जो है
वो आदमी को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम जमा देता, जैसे आइसक्रीम नहीं जम जाती ऐसे जमता। और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लो। तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू। रंग भी सारे जो रंग है आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है। सारे चक्र के रंग ही अपने ऊपर सुखा लो, खेलो, उल्लास, आह्लाद, आनंद, गंभीरता पूर्वक बैठे कौन सी जरूरत है। अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश किए। वल्लभाचार्य के पास एक बार सुधार जी गए और उनसे अपना रोना, बेचारे वो पार नहीं थे तो रोते गए तो रोना शुरू करा। तो वल्लभाचार्य तो साक्षात श्री कृष्ण ही अच्छा बनाते, तो उनसे रहा नहीं गया। तो उन्होंने कहा काहे घिघियावत हो, समझ नहीं आया कि अब तुम्हें घिघियाते क्यों। इसके लिए घिघियाने के लिए और कहीं शब्द नहीं मिलेगा आपको कि हर समय ये रोने की क्या जरूरत है। परमात्मा के प्रेम में आदमी आनंद हो जाता है। लेकिन ये अंदर से आने वाली एक आह्लाददायी शक्ति है जिससे होना चाहिए, न कि ये कि बहुत से लोग आजकल ढोलकी लेकर के और बजाते फिरते हरे रामा हरे कृष्णा उस तरह की चीज नहीं। ये उसकी कॉपी है जो मैंने कल कहा कि रियलिटी और कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। जो असलियत है उसमें आदमी विभोर होकर के खुश होता है, उसमें कोई अश्लीलता नहीं, कोई गंदगी नहीं है, उसमें कोई जानबूझ करके नाटककारी नहीं। अंदर ही से आदमी खुश होकर के आह्लाद और उल्लास को महसूस करता है। और वही चीज जो है बाद में अनेक आघातों से भी दुखदायी हो गई। सब धर्मों में इसी प्रकार होते हैं। जैसे कि मुसलमानों ने आपने देखा है कि वो लोग मारते हैं अपने, हाय हुसैन हम न हुए, सुना। मैंने रोने वाला धर्म ये धर्म नहीं। जब धर्म में रोना है ऐसे धर्म में काम खाने का, ऐसे तो रोना ही होता है। तो दुख पाने वाला और दुख देने वाला धर्म हो नहीं सकता। लेकिन ये सब धर्मों में ऐसी बातें आ गई, हिंदू धर्म में भी आ गई। मैंने ये कि जो आदमी बिल्कुल मर्जिंदा वही बड़ा भारी साधु संत मानने लगे। देखो मर्जिंदा होना चाहिए, उसकी हालत ये होनी चाहिए कि उसको एक विघ्नता होनी चाहिए और वो ऐसी दशा में होना चाहिए आधा पागल आधा अच्छा। कभी भी उठा डांस करना शुरू कर दिया या कभी रोने को बैठ गया, दुबला पतला हड्डियां उसकी पिछका हुआ मुंह, 50 उसमें झुर्रियां पड़ी, आंखें बिल्कुल बलक के जैसे बाहर, तंदुरुस्ती चौपट और हर तरह की उसके दुर्गंध। ऐसा आदमी कभी भी धार्मिक नहीं, प्रसन्न तबियत, खुला हुआ हृदय और प्रकाश जैसे उसके अंदर से। तो होली का साधारण बात जैसे मैंने कल कहा, आज की दिन तय कर ले अब होली जो है वो दिवाली हो जाएगी। इसका आनंद जो है विभोर, होली का आनंद केवल एक ही होली का जरा, लेकिन फिर वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बैठा है। जैसे हर आदमी चाहे वो जवान हो, बंदी हो, घर में कोई भी हो, तो जैसे हमारे खानदान में लखनऊ में जहाँ के रहने वाले जमींदार लोग हैं ये लोग, तो बजाने की जगह बेचारे अंदर भी आ जाए घर के अंदर। वैसे तो लोग के ऐसे कि तुम दहली कोई क्यों आए, ये हर उसी की तरह। लेकिन होली के रोज चाहे फिर कोई भी मालिक हो चाहे नौकर हो चाहे कोई, सब आपस में होली खेलते, यहाँ तक कि मालिक के कपड़े भी फाड़े तो उनको पूछ ले जाए होली के रोज। और इस तरह से एक समाजवाद और एक सामाजिक खुशी का त्योहार अपने देश में। पर जैसे कि होली में भी
आदमी फिर एक नीचे स्तर पर उतरने लग जाता है, अश्लीलता पे आ जाता है। ऐसी हर एक जगह होता है, हर चीज सड़ने से सड़न इससे आती है उसमें जीवंतता, चीज में जीवंतता हो तो चीज में सड़े। और इस तरह से जब होने लग जाता है तो वही चीज बहुत ही गंदी और बुरी दिखाने लगे। जब होली का त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा, तिलक वगैरह लोगों ने उसका बड़ा विरोध किया, क्योंकि लोग की गाली गलौज गंदी बातें, क्योंकि यूपी के लोगों को वहाँ भैया लोग कहते हैं और महाराष्ट्र में मराठी में गालियां है ही नहीं करीबन में। और ये सब जो गालियां होती है गंदी गंदी, ये सब मराठी लोग भी हिंदी की गाली देते, तो जब उनके आने तो उन्होंने यही इम्पोर्ट किया और अधिकतर गालियां हिंदी की बोलते हैं और मराठी की गालियां तो कुछ होती नहीं है। और या तो फारसी लोग भी बहुत गालियां देते और हमारे पंजाब की भी गालियां कुछ कुछ होती हैं, वो भी काफी बम्बई में चलती है। तो ये गाली गलौज आदि चीजें जो है ये है कि अंदर की जो भड़ास है उसको निकाल दीजिए वगैरह वगैरह कहते हैं, इसको निकाल देने से अच्छा होता है। पर ये बड़ी रॉन्ग है, ये कभी निकलती नहीं, जबान पे चढ़ जाए। हमने देखा है कि हमारे हस्बैंड तो जमींदार फैमिली के हैं, सिवाय हमारे हस्बैंड छोड़ के वहाँ हर आदमी गाली के सिवा बात ही होते, मतलब बड़ों में भी उनको गाली देने में कुछ लगता नहीं, पक्ष से गाली दे। एक हमारे पति ऐसे है, आते नहीं सुचारू दिखते आते, कभी भी उनके मुंह से मैंने गाली किसी की आज तक कभी उन्होंने किसी को गाली देती मैंने सुना नहीं, विशेष बात। लेकिन उनके घर में किसी बात करते वक्त एक दो गाली नहीं दी तो वो सोचते उन्होंने प्रेम ही नहीं जताया। वहाँ तरीका ये है कि दोस्त को मिलेंगे तो 50 पहले गाली देंगे, उसके बाद फिर करेंगे, तो वो यही चीज से फिर वो चढ़ जाती है गाली। उसका नुकसान भी बहुत हो जाता है, जिस चीजें का चल रहा है जीतते तो जिह्वा में शक्ति नष्ट हो जाए, जिह्वा का आदर नहीं होने से आप जो बोलते हैं वही झूठ होगा। जो आदमी मुंह से गाली नहीं देता है उसके जिह्वा पे शक्ति होती। आपने बहुत बार देखा होगा कि भाषण करते करते कहना भी होता तो मैं ठिठक जाती हूँ कि कहीं ऐसा न हो कि जो बातें जैसे ईसा मसीह ने कही थी कि सुअर के आगे मोती नहीं डालना, लेकिन अंग्रेजी में सुअर शब्द जो है ये गाली है और बहुत बुरी गाली, और मराठी में नहीं, पर तो भी थोड़ी सी है पर ज्यादा नहीं। पर अंग्रेजी भाषा में बोलते हो वक्त में नहीं बोलती, हिंदी में बोलते हो ठीक है सुअर किसी कह दो तो ज्यादा जगह तय होगा कि बेवकूफ, लेकिन वहां पे बहुत गंदा शब्द होता है। इस तरह से जहां जहां जिस तरह का व्यवहार है उसकी मर्यादा रखते हुए आदमी को रहना चाहिए, नहीं तो जीवा जो है नष्ट हो जाए, जीवा की शक्ति जो सरस्वती की है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए भाषण में भी इसको वाचालता कहते हैं, वो पूरा होता है, वाचालता के साथ भी अश्लीलता तो बहुत अच्छी। तो एक हम लोग सुबोध घराने के हैं और सुबोध घराने के लोगों में एक तरह की सभ्यता डिसेंसी होनी चाहिए, और उस सभ्यता को लेकर के हम लोग गाली गलौज से बात करते हैं। और इसलिए कहते हैं कि होली में कुछ न कुछ गाली देनी चाहिए, घर में भी तो आपने होली मनाए। और इस तरह से घर में लोग भंग भी पीते हैं, बहुतों ने कहा एक दिन भंग पीने में क्या आते हैं, कोई हर्ष तो है, ऐसी कोई हर्ष नहीं है, एक दिन भंग पीने तो कोई भंगेलू नहीं हो जाते, पर अगर आप हमें भंग पीने पड़ी तो हमको नहीं पीने, क्योंकि वजह ये है कि हम तो पहले ही पिए हुए हैं, हमें कोई जरूरत नहीं। और लोग इसलिए पीते हैं कि सोचते हैं कि जो सीरियस लोग हैं वो जरा से हल्के हो जाते हैं, जैसे ईगो ओरिएंटेड लोग हैं वो भंग पी लें तो थोड़ा से लेफ्ट साइड को मूवमेंट हो जाती है तो जरा से खिल जाते हैं, भंग में बकना शुरू कर देते। लेकिन भयंकर प्रकार है भंग, क्योंकि हमारे ससुराल जब हम गए
तो हमें क्या पता था कि भगवती के महाराष्ट्र में सब तरीका नहीं। महाराष्ट्र जरा गए स्वामी ज्यादा सब है, और तो बिल्कुल भंग का नाम ही नहीं, उनको अच्छा ही नहीं लगती सब चीजें। तो घर में गए तो आपको क्या पता था, तो भंग पिए बैठे, ऊपर खाना खाएंगे, हमने कहा नहीं चलो खाना खाने बैठे, तो इतनी बड़ी थाली में हम कार्यक्रम में जैसा तरीका बड़ी थाली में बैठ के खाना चाहिए। अब मैंने तो जितना खाती आप जानती है, चलो उस दिन त्योहार का थोड़ा ज्यादा ही खा ली। अब वो खाते चली गई, खाते चली, क्या होता है कुछ समझ, और खाते जा तो हमारी जिठानी जी विधवा थी, तो विधवा लोग नहीं, विधवा को ये सब माना। हमने कहा जी इनको क्या हो दीदी, तो वो समझते जाए और खाते जा, पूरी कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये लोग सब भंग पिए हुए हैं। तो मैं वैसे उठी थाली पर से नमस्कार करके और हाथ धोया और अपनी अटैची उठ के मैं ट्रेन में बैठा, किसी के पैर भी नहीं, हमारे यहाँ पैर छूने दवा कुछ नहीं, किसी गाने चल रही। हमने कहा कहाँ गई, तो लखनऊ में उन्होंने खबर दी थी, भाई कहाँ चली गई दुल्हन। तो हमने कहा सब भंग पिए होते इन लोगों से क्या बात हम करते, सब चले आने का सबको भंग पी लेंगे। तो बात यह है कि भंग पीने की सहयोगी कोई जरूरत, जब चाहे तब मन में ही भंग पीजिए। भंग का जो उपयोग है लेफ्ट साइड में जाने का, वो हम लोग ऐसे ही करते हैं। मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा इजोरिएंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, आज्ञा चक्र को अगर वो इसी तरह से खुलवा ले, अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो लेफ्ट साइड में काफी है। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा, और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले, तो फिर राइट साइड का। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा चीज उस वक्त घुमाने का, तो इन बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत है। तो उस वक्त में भंग हो सकता है जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं होते, खाते हैं पता नहीं क्या करते। तो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिससे क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले, मेहतर तो घर की झाड़ू लगा। तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ, भूल ही जाओ कि तुम मेहतर और वो क्या, इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम डिगाने। भंग पीजिए तो सब एक हो। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कभी दादी ने कहा कि सूरज ही जब चढ़ती है तब सब एक जात होता है, तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाती, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुर्ती रख दिया। तो हिसाब नहीं लगा था कि तंबाकू सुर्ती हुई, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू तलक होती है, तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो उससे कहा तंबाकू तो दे, थोड़ी वो मांग लेता है। इसलिए होता ये तंबाकू चीज सुर्ती हो सकती, क्योंकि इसमें राजा रंग नहीं बैठा था। ये इंसान की खासियत है कि किसको कहा जाके मिलाएगा ये वही जाए। लेकिन होली का जो विशेषता है पर इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ, इंडिसेंट का, अश्लीलता बिल्कुल नहीं। अगर अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त, कोई सी भी अश्लीलता ना, यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष होली नहीं खेलते, पुरुष पुरुषों के साथ औरतें होते, सहयोग में भाभी जेवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेलती, और जो बड़े हैं, बड़े पुरुष हो उनके साथ अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेलते, बिना किसी भी तरह का व्यवहार पर्दा होता है। उससे उलट बस बड़ी हो तो पूरे साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने मानी होता है।
इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं, जेठ पर्दा। और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्निहित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। क्योंकि अब यहाँ उनका काम होता नहीं अधिकतर कि भाई, जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की गुड़िया है, वो 18 साल की लड़के शादी करे, 80 साल की, उनको कोई लग जाए, अपने आप को सोच भी नहीं सकता कि मैंने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं, हमारे संस्कारों की वजह से हमारे अंदर देखिए ये अंदर बैठे हुए हैं जिसकी कोई अपनी, उसकी वजह से हम बचे हैं कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, तो माँ मानना ही हुआ, माँ क्या हुई, नानी हो गई। तो उनसे ऐसे दिमाग में किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बातें, कितने भी पतित आदमी के दिमाग में ऐसी बातें हैं, और उसकी बुढ़िया के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार है, भारतीय संस्कार है, इन्हों से हम, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं होता, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 ही नहीं रहती, उससे ऊपर नहीं होता। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे कि जो मान लेते हैं पूरी तरह से। जैसे कि पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बुढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचखाना बन जाता ही नहीं। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, इससे आता, वो भी कुछ वैसे हो जाते बन जाता। उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफी की बातें करेंगी जो की लड़कियां बात, उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए उसकी चले, और उसमें बहुत ही आनंद की बात, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आता। तो होली का जो ये हिस्सा है, इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है इसे अपनाना, कि बगैर भय किए हुए हम सब एक हैं, ये भावना अपनाते इस वक्त विशेष रूप से गले मिला के, क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का, प्रेम को पूरी तरह से जीतने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, प्रेम लीला लीला धर्म, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप विष्णु स्वरूप को लीला धर्म। और ये लीला धर्म की जो लीला है उसमें अश्लीलता तो नहीं है। और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, इन लोग की उल्टी खोपड़ी, जैसे औरतें जो है वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द तो हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे। हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को कायदे से पल्ला लेना चाहिए। और उनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई, और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी, और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें। सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी है और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वाली वस्तु है, उसको आप पकड़े, पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं आप बुद्धाचार्य या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आए। चित्ता आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है, कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है, सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं, माँ हंसती रहती है और उनके मुख पर मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस नहीं होती तभी नाटक रहता है। और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात। तो कृष्ण ने ये कहा जो कुछ भी गलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जाए, तो उन्होंने ऐसी बात नहीं, वो तो राम का कार्य राम करके चलेगा, आपको लीला का समय, लीलामय समय चाहिए। और इसीलिए उन्होंने
सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ा। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, भी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस की रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, और कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जाते आ रहे, मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू कुछ वो कुछ और। तो ये जो पवित्रता की भावना है, प्रेम की भावना है, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार, हरे सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान वो तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना, कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, कोई ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, ओछा ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते, एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चाहता। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। तो मंत्र इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, और मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र भी गांधी जी में डाल देता है, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस 2 ही 3 मंत्रों में हम आज का तो करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनाए और दिवाली को हो तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा हो जाए। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करें, और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला, जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गया। ये तो दिवालिया शब्द कैसे निकला यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द है, उसमें से दिवालिया शब्द, फिर दिवाली मनाई आपने, ठीक, अब आप दिवालिया हो गए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है। दिवालिया नहीं होता, जितना आपने बीते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए। दिवालियापन करने की जरूरत है। और होली में दीवानगी करने की जरूरत है। कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता नहीं, न्यूनता, सभ्य तरीके से काम करें। छोटी छोटी चीजें आपके अंदाज आ जाए, किसकी मर्यादा। जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे हैं, उस वक्त किसी उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना है। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठा, क्योंकि आप मान पान किसका करना चाहिए, सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल। आर्टिस्ट लोग भी देखिए पैर पर हमेशा ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर आपके आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागढ़ में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर में दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि मैं आपको क्या ना सुंदर अपने विश्वास बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता, उसकी बनावट में काव्य में सारी चीज बहुत ही सुंदर काव्य में, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते हैं, तो वो सबसे गंदी हो जाती है। मान पान, अब कल गेट बैठे हुए थे हमारे रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरी समय पूरे लेक्चर में वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहां तक हम बोल सकते। अब तो हमारी शक्ति, हमारे कौन जेठ और हमारे कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए उसका मान पान पूरी तरह से रखता है, हर रिश्ते का मान पान रखना है। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को देंगे, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही महत्व है और बहुत ही मीठी चीज है।
तो आज के होली के दिन सिर्फ होलिका दहन का एक मंत्र आप अगर कहें कि होलिका मर्दिनी, ये मंत्र से आप लोग मेरा पैर धोए। और बच्चों को गणेश की तो स्तुति होनी ही चाहिए, इसलिए गणेश की स्तुति करके बच्चे पैर धो ले और फिर 3 मंत्रों से मेरे पैर धो ले, और कोई खास चीज करने की जरूरत नहीं। और भी धोने होने को और भी लाल क्या समझ लिया, तो ठीक है, तो दूसरे इसे मंत्रों से आप वो धो लीजिए और जागे होलिका के से, तो और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो सीरियसनेस आ जाती है। पूरे कृष्ण ने सब होली सब पूजा बंद करा करके और सिर्फ होली करूंगा, बस छोड़ पूजा, कंप्लीट पूजा पूरी बंद करा। और उसी तरह से आज हम लोगों को कृष्ण को याद करते हुए सब पूजाएं बंद कर देंगे और सिर्फ यही करना चाहिए कि आज उल्लास और आह्लाद का दिन है, सब अपनी होली मिलो, क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। और इसकी दिवाली बनाने का मतलब तो मैंने आपसे बताया कि इसकी जो सुचारू रूप सभ्यता को देखते हुए अत्यंत कला ऐसी सुंदर रचना नई तरह की होली की हमें करनी चाहिए, और इसीलिए होली को दिवाली बनाना है और दिवाली को होली बनाना है। आप सबको मेरा अनुरोध। जय श्री माता जी। अपना चित्त सहस्रार पे रखें, प्रार्थना अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान हम सब
आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आपने हमें आत्म साक्षात्कार दिया, परम चैतन्य से आशीर्वादित किया, हमारा चित्त सहस्रार में स्थित किया। इन सब के लिए हम हृदय से आपके ऋणी है, आभारी है। श्री माता जी, आपकी कृपा में हम हमारा अहंकार और प्रति अहंकार आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। श्री माता जी, आप ही कर्ता, कर्विता और भोक्ता है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। श्री माता जी, कृपा कर आप हमारे अंदर आध्यात्मिक परिवर्तन घटित कीजिए, हमें स्वयं की पहचान दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें निर्विकल्प स्थिति प्रदान कीजिए, हमारा उत्थान निर्विकल्प स्थिति में कीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें विश्व निर्मल धर्म में प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे सारे प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वादित करने की कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन। जय श्री माता जी। सामूहिक बंधन लेते हैं। आज का ध्यान सत्र यहीं पे संपन्न होता है। जय श्री माता जी।